प्रेत हो, जादू टोना, प्रेत बाधा हो, ऊपरी हवा, खुद को कैसे बचाएं? शारीरिक कष्ट कटता नहीं, ग्रह कलेश मिटता नहीं, तरक्की पर लगा ग्रहण हटता नहीं, मन का भय खत्म होता नहीं। ऐसे में क्या करें क्या नहीं, जानिए आचार्य मयंक शर्मा जी से, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आज के इस युग में, आज की इस यंग जनरेशन में लोग, आप इसे अंधविश्वास कहते हैं कई लोग, और कई लोग कहते हैं कि आप धर्म के आड़ में आडंबर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है, जिस पर ये चीज़ें आती हैं उसी को भुगतनी पड़ती है। हम बात कर रहे हैं तंत्र मंत्र के बारे में। जी हाँ, अपने ही घर में जब हमें अकेले में डर लगने लगता है कि हमारे ऊपर कोई ऊपरी साया है, जब हमें लगता है कि किसी ने हमारे ऊपर जादू टोना कर रखा है, तो इन चीज़ों का, इन परेशानियों का समाधान क्या है? ज्योतिष इस समाधान का कौन सा रास्ता आम जनमानस को दिखाने की कोशिश करती है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे मयंक जी से। मयंक जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि क्या नेगेटिव एनर्जी का एग्जिस्ट होती है हमारे जीवन में? देखिए कविता जी, जब देवताओं का युग था तो देवता भी थे, राक्षस भी थे। जी। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं राक्षस जो है जब एक साथ इकट्ठे होते तो देवताओं के ऊपर हावी हो जाते थे। तो इसी तरीके से इस युग में, इस कलयुग में, अगर अच्छे इंसान भी हैं, अच्छी शक्तियां भी हैं, तो बुरी शक्तियां भी हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, और उनका असर अगर हमारे ऊपर जाने अनजाने पड़ जाए तो व्यक्ति को वो मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन, या कहें कि शारीरिक कष्ट, कार्य व्यवसाय में उतार चढ़ाव देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि दो दुकान आमने सामने हैं, चाहे वो कपड़े की हो, मिठाई की हो, एक दुकान पे तो ग्राहक बहुत आता है जी। मगर दूसरी दुकान पे ग्राहक जो है 20 या 25% ही आता है। उसने तमाम तरह के वास्तु विजिट करा ली, उसने अपनी कुंडली दिखा ली, सब समय अच्छा चल रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं चल रहा होता है कि मेरे ऊपर क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम का है। प्रॉब्लम है। वो देखते हैं कि ग्रह चाल भी अच्छी चल रही है, ज्योतिषी ने बताया है, वास्तु शास्त्री ने कह दिया कि आपका वास्तु भी ठीक हो गया है, और फिर वो फोन लगाता है ज्योतिषी को कि भी मेरा तो काम अच्छा नहीं चल रहा है। तो क्या समस्या है? नेगेटिव एनर्जी। अगर आपकी फैक्ट्री में, ऑफिस में, दुकान में, शोरूम में, घर में नेगेटिव एनर्जी का वास आ गया तो लोग आपके शोरूम को देखेंगे तो जरूर, लेकिन वापस लौट जाएंगे। देखा है ना आपने, लोग शोरूम में घुसते हैं, बिना खरीदारी करके वापस आते हैं जी। और दूसरे दुकान पे जाके खरीदारी करके आते हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा के चलते भी हमारे काम कारोबार को ये सब चीजें प्रभावित करती है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि यही नकारात्मक ऊर्जा किन लोगों पे ज्यादा भारी पड़ती है, या फिर किन लोगों पे इस ऊर्जा का ज्यादा हमें देखने को मिलता है? बिल्कुल, क्या बहुत लक्षण अच्छा, है? बहुत अच्छा ये प्रश्न है कविता जी। देखिए, ज्योतिष में यंत्र मंत्र तंत्र के बिना ज्योतिष अधूरा है। हम यंत्रों के माध्यम से व्यक्ति को पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं। अब मंत्रों में इतनी वाइब्रेशन होती है कि जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो हमें पॉजिटिविटी मिलती है। जी। दूसरी बात, तंत्र के माध्यम से, तंत्र क्रिया के माध्यम से हम अक्सर, आपने आजकल देखा होगा, लोग किसी के ऊपर जादू टोना करा देते हैं, या किसी के ऊपर किसी के काम को बनवा देते हैं, किसी की फैक्ट्री में बंदिश लगवा देते हैं, या किसी के ऊपर कुछ खिला के तंत्र मंत्र कर देते हैं, तांत्रिकों का भी सहारा लिया जाता लेते है। हैं। इस तरह के जो भी प्रयोग कोई भी व्यक्ति अगर किसी के ऊपर करता है तो वो नरक लोक में जाता है। ये आज आप बात सुन लीजिए, अगर जी। कोई व्यक्ति किसी के ऊपर गलत तंत्र क्रिया, गलत तंत्र प्रयोग कराता है उसके नुकसान होने के लिए, अनिष्ट होने के लिए, तो वो व्यक्ति नरक लोक में जाता है, और उसको जब ऊपर जाके कर्मों का हिसाब होता है तो इसका विशेष दंड भुगतना पड़ता है। तो इसलिए कभी भी कोई भी व्यक्ति, अगर आप किसी के ऊपर इस तरह की चीजें करवाते हैं या करते हैं, तो इस चीज से बचिए। आप अपने आप पे कहना चाहिए कि पापों की घड़े जो है आप बढ़ा रहे हैं, तो कभी भी इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। और कविता जी, किन राशियों पे इम्पैक्ट जल्दी होता है? जी। देखिए, हमने देखा है कि जिनकी कुंडली में अगर कर्क लगन हो, अगर आपका वृश्चिक लगन हो, अगर आपका मीन लगन हो, धनु लगन हो, तो ब्लैक मैजिक, जादू टोना, तंत्र मंत्र आपके ऊपर ज्यादा प्रभावी होते हैं। अब नजरों में रहते, बुरी नजरों में। अगर आपकी कुंडली में शनि राहु की युति, शनि केतु की युति, शनि मंगल की युति, शनि सूर्य की युति छठे भाव में, अष्टम भाव में, या द्वादश भाव में है, या लग्न में है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जीवन में एक बार तो तंत्र का प्रयोग
या नेगेटिव शक्तियां, नेगेटिव ऊर्जा आपके आसपास जरूर रहती है। और कभी कभी कविता जी ऐसा होता है कि व्यक्ति का पूरा जीवन बीत जाता है, जी ये नकारात्मक शक्तियां जो हैं उनके साथ ही चली जाती हैं, उनके जीवन समाप्त होने के साथ भी। जी तो नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत पड़ता है। और व्यक्ति को क्या लक्षण है इसके, आपने सवाल भी पूछा। देखिए, व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, उसके अंदर किसी भी काम को करने की इच्छा नहीं होती, बीमारी घर कर जाती है, लंबी बीमारी लग जाती है। और जब ये शक्तियां हमारे शरीर में सालों साल रहती हैं तो व्यक्ति को कैंसर का कारक भी बना देती हैं। तो तमाम तरह की परेशानियां, दिक्कतें ये चीज बनाती है। और आपने कितने लोगों को सुना होगा, देखा होगा कि वो कहते हैं हम डॉक्टर को दिखा रहे हैं, डॉक्टर बदल लिए, लेकिन किसी भी दवाई से आराम ही नहीं हो रहा है। जी कोई ग्रह चाल के उपाय कर लिए तो भी ठीक नहीं हो रहे, पूजा करा ली, सब कुछ करा लिया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा आपके पास है। इसी वजह से आपको परेशानी रहती है। मयंक जी, अगर ऐसे में कोई जातक, उसे खुद महसूस होता है कि उस पर तंत्र मंत्र किया हुआ है, किसी ने जादू टोना या किसी ने उस पर कोई बुरी नज़र लगा रखी है, और ऐसे में वो कहाँ जाए और उसको इसका क्या समाधान कहाँ से मिलेगा? देखिए, पहले तो बता दें कि अगर आपके ऊपर इस तरह का प्रयोग है आपके घर पे, तो आपको अपने घर पे एक अजीब सी स्मेल आती है, और घर में हमेशा गृह कलेश रहता है, घर में वाद विवाद की स्थिति, धन हानि बहुत रहती है। और कभी कभी ये देखा गया है कि संतान प्राप्ति में भी ये नेगेटिव एनर्जी बाधा पैदा करती है, जी कंसीव ही नहीं हो पाएगा, इस तरह की समस्याएं रहती हैं। या बहुत से लोगों ने ये भी बताया है हमें फोन करके कि हमें ऐसा लगता है कि हम सो रहे हैं, कोई व्यक्ति हमारे शरीर के ऊपर दबाव डाल रहा है, कोई व्यक्ति मेरे साथ लेटा हुआ है, जी कोई व्यक्ति मेरे कान में कोई विस्परिंग कर रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहा है, या मैं चल रही हूं तो मेरे पीछे कोई साया चल रहा है, या मेरे घर के दरवाजे खिड़कियां अचानक से वो वाइब्रेशन हो रही है। इस तरह की चीजें लोगों ने अनुभव बताए हैं। डर जाता है, डर जाता है अचानक इंसान, है ना। और ये शक्तियां संध्या कालीन में ज्यादा हावी होती हैं। शाम को 7 बजे से लेके और रात के 2 बजे तक ये नकारात्मक ऊर्जा हावी रहती है। इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि रात को अगर आप कहीं पार्टी से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो मीठा खा के मत चलें, और देर रात तक परफ्यूम लगा के बाहर मत घूमें, सड़कों पे मत करें, नकारात्मक ऊर्जा हावी रहती है। होली, दीपावली, अमावस्या, पूर्णिमा, इस पे कितने टोने टोटके आपने देखे हैं, सड़कों पे भी लोग करते हैं। तो ये सब लक्षण है, होते हैं। अगर आपको किसी को इस तरह की दिक्कत है, या कोई जानना चाहता है कि भाई क्या हमारी कुंडली में ऐसा योग है या नहीं, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हम उनको ज्योतिष विद्या के माध्यम से देख के बता सकते हैं कि आपको इस तरह की समस्या है या ये आपके मन का वहम है। जी और फिर कुछ उपाय करके, कुछ पूजा पाठ करके आप इस तरह की नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं और परेशानियों से छुटकारा भी पा सकते हैं। तो अगर आप भी कुछ इसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित हैं तो कुछ नहीं करना, आपको स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप मयंक शर्मा जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। मुझे और मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।